गुड इवनिंग दोस्तों। मैं कैप्टन सतीश यादव हूँ आपके सामने और मैं एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूँ। मैंने 35 इयर्स की सर्विस करी है और इस 35 इयर्स में करीब 15-16 साल मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से नाता रहा है। तो आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो शायद आपको मदद करेगी जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप एसएसबी के लिए जाते हैं, स्टेज 1 भी क्लियर कर लेते हैं और स्टेज 2 के अंदर में भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं एंड कुछ ना कुछ कई बार शायद थोड़ी मिस्टेक होने के कारण आप शायद एक बॉर्डर लाइन में पहुंच जाते हैं। तो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स के लिए जनरली ये जो मेरा सेशन अभी है वो काफ़ी मददगार साबित होगा। तो मैं कॉन्फ्रेंस में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। तो आपको सबको मालूम है कि ये 5th डे, 5वें दिन हमारा जो एसएसबी का 5th डे होता है, उस दिन आपका कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर किया जाता है। अब कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को, जिन लोगों ने कर चुके हैं वो तो मालूम ही है कि, और जिनको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि कॉन्फ्रेंस के अंदर में जितने भी असेसर्स होते हैं, जितने भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे के सारे उस दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंट होते हैं और अपने यूनिफॉर्म में होते हैं। और यूनिफॉर्म में होने की वजह से दे लुक वेरी स्मार्ट और काफ़ी शानदार लगते हैं। आपको उनको पहली बार शायद यूनिफॉर्म में देखने का मौका मिलता है कॉन्फ्रेंस में। एंड कॉन्फ्रेंस यूँ तो कहा जाए कि एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, बट लेकिन जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे होते हैं उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 3 तरह के कैंडिडेट ले लिए जाएं। एक कैंडिडेट जिन्होंने तीनों फील्ड में अच्छा किया है, मतलब इंटरव्यू भी अच्छा किया है, साइकोलॉजिस्ट भी अच्छा किया है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी, और जीटीओ टास्क भी अच्छे किए हैं। तो वो तीनों में अगर अच्छा जिसने किया है उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो उसके रेकमेंड होने के चांसेस तो बिल्कुल बन ही जाएंगे, वो जनरली रेकमेंड हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए कॉन्फ्रेंस में जब उनको बुलाया जाता है, वो कैंडिडेट के लिए जनरली 2 या 3 मिनट्स का ही इंटरेक्शन होता है कॉन्फ्रेंस में। और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बहुत ही साधारण से क्वेश्चन करते हैं, लाइक हाउ वाज योर स्टे हियर, how did you perform in the various techniques, how you would like to rate your performance in all 3 techniques, which one is the first, which one is second, which one is third। अगर आप बोलते हैं कि थर्ड मेरा जीटीओ रहा तो what happened, what went wrong, थोड़ा सा ऐसे पूछने की कोशिश करेंगे। एंड इन द लास्ट वो पूछते हैं कि how was your stay, any suggestion you want to give to improve the facilities, और इस तरह के क्वेश्चन करके फिर आपको जाने के लिए बोल देते हैं। तो जनरली फॉर दीज कैंडिडेट्स जो बिल्कुल क्लियर हैं, उनके लिए 2 से 3 मिनट के अंदर में ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है। और जो कैंडिडेट जो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी लगभग यही होता है। मतलब जो आईओ, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट ने क्लियर नहीं किया है, उनके चांस नहीं है सिलेक्शन होने के लिए, तो उनको भी 2 या 3 मिनट के अंदर में उनको भी ये साधारण से क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन पूछ के भेज दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन आता है जो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि बॉर्डर लाइनर्स के लिए कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बन जाता है। बॉर्डर लाइनर वो कैंडिडेट होते हैं कि जो शायद सेलेक्ट हो सकते थे लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे किसी कारण से उनका उतने मार्क्स मिले नहीं, चाहे वो आईओ ने नहीं दिए, चाहे वो जीटीओ ने नहीं दिए, या साइकोलॉजिस्ट ने नहीं दिए। तो उस कारण से एक जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो कट ऑफ के ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं, कट ऑफ के पास में है। और इसके अंदर में जनरली जो केस होते हैं कि आउट ऑफ द 3 असेसर्स शायद 2 ने क्लियर किया होता है और 1 ने क्लियर नहीं किया हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 ही ने क्लियर किया, 2 ने क्लियर किया नहीं किया, लेकिन वो दोनों ने जो क्लियर नहीं किया वो फिर भी उसके जो कॉम्बिनेशन ऑफ मार्क्स हैं
वो कट ऑफ मार्क्स के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं जो कट ऑफ के आसपास पहुंच जाते हैं, या कट ऑफ का वो एक जो हमारा रेंज है जिसको हम जनरली बोलते हैं 240 मार्क्स टोटल तीनों मिला के हो जाते हैं, तो उनका पर डिस्कशन किया जाता है, तो वो डिस्कसेबल कैंडिडेट हो जाते हैं, वो बॉर्डर लाइनर में हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको जैसे पता है कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट को बुलाने के पहले जनरली 1-2 मिनट का टाइम लगता है या 2-3 मिनट का टाइम लगता है, फिर कैंडिडेट को बुलाया जाता है, वो कैंडिडेट आता है अंदर, 2-3 मिनट बिताता है कॉन्फ्रेंस हॉल में और फिर वो चला जाता है। जब भी कोई बॉर्डर लाइनर कैंडिडेट होता है तो उसके ऊपर में काफी डिस्कशन चलता है। अब मैंने कहा कि बुलाया जाता है और फिर वो चला जाता है, तो हर एक कैंडिडेट को बुलाने के पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में तीनों असेसर आईओ, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट पहले उसके ऊपर में डिस्कस करते हैं और अपनी अपनी मार्क्स देते हैं, और वो तीनों मार्क्स को फिर ऐड किया जाता है। कट ऑफ के ऊपर आता है या कट ऑफ के बहुत नीचे आता है या बॉर्डर लाइन में आता है, तो वो जोड़ने से पता लग जाता है, ऐड करने से पता लग जाता है। तो हम अभी कंसिडर करते हैं कि जो बॉर्डर लाइन के पास में आ गया, ऑफ कोर्स अब जो बॉर्डर लाइन के पास में आ गया तो या तो एक ने क्लियर किया या 2 ने क्लियर किया, और जिसने क्लियर नहीं किया, जिस असेसर ने, जनरली वो अपने रीजन देगा कि मैंने इसको क्लियर क्यों नहीं किया, ये कैंडिडेट को मैंने क्यों रोका बॉर्डर के पास में। और जब तीनों ने अपने अपने व्यूज दे दिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए, तो कई बार सहमति बन जाती है कि इस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए, और कई बार इनडिसिसिवनेस बनी रहती है कि एक काम करते हैं, लेट्स सी द कैंडिडेट को अंदर बुलाते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, पर्टिकुलरली ऑन दोज एरियाज वेयर दैट कैंडिडेट वाज फाउंड लिटिल लैकिंग। तो पर्टिकुलर क्वालिटी पे उसको फिर क्वेश्चन किया जाता है, तो वो कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो आप देखेंगे जब ये हो रहा है तो ये डिस्कशन अभी कम से कम 5 मिनट से लेके 7 मिनट 10 मिनट तक भी चल सकता है, आपको बुलाने के पहले, जो बॉर्डर लाइनर कैंडिडेट है। तो जब आपने ये महसूस किया कि भाई अभी काफी टाइम गुजर गया, मेरे को अभी तक कॉल नहीं किया है, तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि मैं शायद बॉर्डर लाइनर कैंडिडेट हूं और मेरे पे डिस्कशन चल रहा है। तो मुझे अभी सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि जब मैं अंदर बुलाया जाएगा तो वहां पे मेरे से क्वेश्चन किया जाएगा। इनफैक्ट दैट विल बिकम अ मिनी इंटरव्यू। तो यही होता है, फिर आपको जब बुलाया जाता है तो कोई पर्टिकुलर क्वालिटी पे किसी असेसर को डाउट था, उसके ऊपर में क्वेश्चनिंग किया जाता है बाय वन ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। अब वो हो सकता है कि वो 1-2 क्वेश्चन करें, फिर डिपेंड करेगा कि आप कैसे आंसर कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर में, और अगर अभी तक क्लैरिटी उनको नहीं आई है तो फिर वो और क्वेश्चन करेंगे। कई बार किसी का ये जो क्वेश्चन आंसर इन कॉन्फ्रेंस हॉल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और ऐसे भी कैंडिडेट मैंने देखे हैं जिनका 30-30 मिनट तक मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर में मिनी इंटरव्यू चला है। तो आप जैसे आंसर करेंगे उसके पर डिपेंड करेगा फर्दर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर आपने अच्छे आंसर कर लिए, यू रिमेन क्वाइट अलर्ट, अटेंटिव, पॉजिटिव आंसर किए आपने, तो डेफिनेटली आपके चांस बन जाएंगे। जब आपको विड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाएगा, आप बाहर चले जाएंगे, वो तीनों असेसर आईओ, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट जिसने आपको किया था एक्चुअल असेसमेंट, वो फिर से डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के अंदर में अगर वो बोलेंगे कि भाई हमने देख लिया इस कैंडिडेट को, कैंडिडेट इज फाउंड टू बी सुटेबल, इसने ठीक आंसर दिए हैं, तो फिर दे विल कम अप एंड दे विल गिव यू सफिशिएंट मार्क्स इन द कॉन्फ्रेंस। फिर कॉन्फ्रेंस मार्क्स हमारे पास में होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस मार्क्स वो देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके सफिशिएंट आंसर नहीं रहे तो ऑब्वियसली इसका विपरीत भी होगा। इसीलिए मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि ये स्पेशली बॉर्डर लाइनर के लिए कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी इस तरह की आपकी सिचुएशन बन रही हो तो आप हमेशा अलर्ट हो जाएं और अंदर जाके प्रॉपर आंसर करें, सो दैट कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल बच जाएं। I hope you will find this suggestion of mine or this video of mine helpful to you. Jai Hind.